हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्याम शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसको कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मतलब टोटल 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, जो कि बिल्कुल थ्रू आउट विद नोट्स बैच है। ठीक है दोस्तों, वो आपको प्रोवाइड होता है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद शर्मा जी पर। जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाओगे वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी प्रारंभ बैच के नाम से। किस नाम से दिखेगी? प्रारंभ बैच के नाम से दिखेगी। जब भी आप अपने किसी दोस्त को, अपने घर में किसी छोटे भाई बहन को रिकमेंड करते हैं इस वीडियो के बारे में, तो आप उसे यही कीजिए। जैसे ही आप चैनल पे जाते हैं, साइंस विद शर्मा जी चैनल का नाम हो गया, जैसे ही आप चैनल पे जाएंगे वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे प्लेलिस्ट का नाम आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम आपको क्या मिल जाएगा वहां पर? प्रारंभ बैच, जिसमें कि केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है वो 3 पार्ट में कंप्लीट करवाया है। चैप्टर 1 जो है वो 3 पार्ट में, 1, 2 और 3 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। यहां तक की सारी चीजें क्लियर। इसके बाद हमने लास्ट जो वीडियो डाला था वो हमने डाला था फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। चलिए, आज हम जो शूट कर रहे हैं वो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 क्लास 10th। बाकी सारी चीजें आपके पास है। ये फिजिक्स भी आपको प्रारंभ बैच पर ही मिलेगा। प्रारंभ बैच का नाम आप एज पर नाम से जा सकते हैं कि भाई बिल्कुल स्टार्टिंग, बिल्कुल जो बेसिक चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? प्रारंभ बैच पर चल रहा है। बिल्कुल जो एग्जाम का टाइम आ जाएगा उस टाइम पे हमें जो हम डायरेक्ट सडन रिवीजन करेंगे, वो सडन रिवीजन के लिए मैं आपके लिए दूसरी प्लेलिस्ट लेके आऊंगा, दूसरा बैच लेके आऊंगा। लेकिन अभी जो हमारा चल रहा है वो सिंपल क्या है कि हम प्रॉपर नोट्स के साथ सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। अभी भी टाइम है, आज 26, 27 शायद से 25 ऑफ सितंबर है आज। ठीक है, तो 25 ऑफ सितंबर मतलब मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, मेरे पास अभी 5 महीने पूरे के पूरे बाकी हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप अभी से भी चैप्टर 1 से शुरू करते हैं सारी चीजों को कंटिन्यू करना, तो ये आपके लिए इजी होगा और आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। चलिए, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैंने आपको नॉर्मल सी बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहीं से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज का फ्लो होना क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये करंट का सिंबल होता है, ये चार्ज का सिंबल होता है, ये टाइम का सिंबल है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा था कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से मैं Q इज इक्वल्स टू एन ही लिख सकता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ? Q इज इक्वल्स टू एन अपॉन टी। तो ये आपके पास किसके फॉर्मूले हो गए भाई साहब? ये आपके पास करंट का फॉर्मूला हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों? कई बार सीबीएसई आपको क्वेश्चन देगा, डिफाइन 1 एम्पियर। क्या बोलेगा वो आपसे? डिफाइन 1 एम्पियर। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को? अच्छा, पहले तो मुझे बताइए चार्ज की सॉरी करंट की एसआई यूनिट क्या हो जाती है? करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, मैं आपको बता चुका हूँ। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड। चलिए, तो यहां से डिफाइन 1 एम्पियर जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, आप फॉर्मूला देखिए, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। I की जगह मैं इसकी एसआई यूनिट रखता हूँ एम्पियर, क्यू की जगह एसआई यूनिट रखता हूँ कूलम, और टाइम की जगह एसआई यूनिट रखता हूँ सेकंड। ठीक है, अब मुझे आंसर में कितना चाहिए? 1 एम्पियर चाहिए। तो क्या मैं यहाँ 1 अपॉन 1 कर सकता हूँ भाई? 1 अपॉन 1 है ना, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, ओवरऑल आंसर 1 कूलम अपॉन सेकंड क्या बनेगा? एम्पियर बनेगा। तो क्या ये डेफिनेशन 1 एम्पियर की हो जाएगी? ठीक है, तो 1 एम्पियर की नॉर्मल सी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं कि व्हेनेवर 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकंड। ठीक है, जब एक कूलम चार्ज किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, किसी वायर से 1 सेकंड में फ्लो हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसमें से कितना करंट फ्लो हो चुका है? 1 एम्पियर करंट फ्लो हो चुका है। इतनी चीजें आपको क्लियर है? देखिए, ये नॉर्मल सी चीजें चल रही हैं। इसके बाद एक और चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है भाई, करंट को, आई को नापने के लिए एक मीटर का यूज किया जाता है जिसको आप कहते हैं एमीटर। ठीक है, अच्छा, ये कहाँ लगा होता है? आपने जनरली देखा होगा जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह होते हैं या बोरवेल वगैरह जो होती है गांव में, उनमें ऐसे गोल करके 2 मीटर लगे होते हैं। एक पे लिखा रहता है V और एक पे लिखा रहता है A, है ना, और यहाँ पे उसकी रेटिंग रहती है 10, 20, 30, 40, ऐसे उसकी रेटिंग रहती है। एक सुई रहती है जो ऐसे इंडिकेट कर रही होती है। तो ये जो A वाला जो मीटर है, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है अमीटर। और ये किसके यूज आता है भाई? इसका यूज होता है करंट को नापने के लिए कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो device which is
used to detect या which is used to find current flowing through the circuit, current flowing through circuit। ठीक है, करंट फ्लोइंग इसके बारे में ही बताता है। यहां तक कि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए एक बार पूरा बोर्ड पे। चलिए अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या टॉपिक आता है हमारा इसके बाद? इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में? देखिए अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, अच्छे टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली हम यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, हम यहाँ पे जब कंफ्यूज होंगे जब हमसे बात की जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। किस बारे में बात की जाएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी आपको समझा रहा हूँ, पहले अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। पोटेंशियल का मतलब आप सभी समझते हैं, कार्य क्षमता किसी व्यक्ति की क्या कहलाती है? पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को? क्या मैं जनरली इतना बोल सकता हूं कि डेफिनेशन आप लिख लीजिए, इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to any point, from infinity to any point inside the field। ठीक है, inside the field, ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, डिनोट कैसे होता है? ये कैपिटल वी से इसको डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों वी से डिनोट होते हैं। चलिए डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्या बोला गया कि इट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वर्क डन सबसे पहला चीज, दूसरा यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाई इंफिनिटी से लेकर आना है, और कहां लेकर आना है? इनसाइड द फील्ड। जैसे ये क्लासरूम है ना, ये क्लासरूम है भाई, यहाँ कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, ये पूरा स्कूल का एरिया है और आप यहाँ ग्राउंड में खेल रहे हैं, यहाँ पे आप ग्राउंड में खेल रहे हैं। क्या इस टीचर का आपके ऊपर कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है? क्या आप इस टीचर की कोई वैल्यू करेंगे यहाँ पर? नहीं। क्यों? क्योंकि आप ग्राउंड में और वो क्लासरूम के अंदर है, उसके सामने उसके स्टूडेंट बैठे हुए हैं और आपको पता है कि आपको कोई टीचर नहीं देख रहा है, तो आप अपने हिसाब से मस्ती कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली होता क्या है? अगर कोई टीचर से बोल दे कि सर आपकी क्लास का लड़का बंक मार रहा है, देख लो, थोड़ा समझ लो, है ना, अपने हिसाब से, तो सर क्या करेंगे भाई? सर यहाँ आए खिड़की पे, ये रही खिड़की, और सर ने आवाज लगाई भैयू अंदर आओ। अब इसके पास दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है भाई? दो ऑप्शन है। अगर टीचर अच्छा है, थोड़ा समझ रहे हो, दमदार आदमी टाइप का है, तो वो क्या करेगा भाई? इस बच्चे को टीचर की आवाज को सुनना ही सुनना पड़ेगा। उसे पता है भाई नहीं गया तो अभी फील्डिंग बन जाएगी। सब समझ रहे हो आप लोग, है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैमरा नहीं बोल सकता। चलिए, तो होता क्या है कि जैसे ही इस टीचर ने ऐसा आवाज लगाई तो भाई फटाक से ऐसे भाग के गए और कहाँ चले गए भाई? क्लास के अंदर चले गए। लेकिन अगर मैं बात करूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्या कि द वर्क डन क्या किया भाई? सर ने वर्क डन किया कि इस बच्चे को यहां से कहां तक बुला लिया? सर ने क्लास के अंदर बुला लिया। ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब शरारती बच्चा, समझ रहे हो? फ्रॉम इंफिनिटी क्यों बोला गया? क्योंकि सर का जो वर्क एरिया था, सर का जो इफेक्टिव फोर्स जहां तक जा रहा था, वो सर का फोर्स था इस क्लासरूम के अंदर तक। भाई इस क्लासरूम के अंदर यहाँ कोने पर बैठी कोई लड़की अगर किसी को देख के हंस दे तो सर अभी किस्सा खत्म कर देंगे, समझ रहे हो आप? तो सर का जो वर्क इफेक्टिव था वो कहां तक चल रहा था? सर का वर्क इफेक्टिव चल रहा था इस क्लासरूम तक, लेकिन सर ने एक आवाज में इस बच्चे को ग्राउंड से क्लासरूम के अंदर बुला लिया। मतलब भाई सर किसको कैरी कर रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सर के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? इसका फॉर्मूला आपका बन जाता है V इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, V किसके लिए डिनोट होता है आपको पता है? इसका फॉर्मूला बन जाएगा V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, और यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं तो ये मेरा वर्क हो जाएगा और ये मेरा चार्ज है। ठीक, और V क्या है मेरा? V है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल EP। चलिए
इतनी सारी चीजें आपको क्लियर है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्ट। क्या एसआई यूनिट होगी इसकी, वोल्ट। ये चीजें आपको क्लियर है, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला बन गया, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, ऐसा यूनिट होती है वोल्ट। सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे क्या क्या बताएंगे आप कि अगर इसकी ऐसा यूनिट वोल्ट होती है तो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया है डिफाइन 1 वोल्ट। क्या क्वेश्चन दिया मैंने आपको, डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताएंगे, आपका होमवर्क है। छोटी सी इसकी डेफिनेशन बनेगी। नॉर्मल हमने करंट के लिए क्या डेफिनेशन बनाई थी, हम बनाए थे भाई कि I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, कि जब एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि उसमें से कितना करंट फ्लो हो चुका है, 1 एम्पियर फ्लो हो चुका है। सेम फॉर्मूले से, सेम उस टेक्निक से आप भी बनाइए, है ना, कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। जब नहीं बता पाएंगे तो लास्ट पार्ट में मैं आपको, जब इस चैप्टर को जब मैं बाइंड अप कर रहा हूँ तो उस लास्ट पार्ट में मैं आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। एक बार देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है हमारे पास भाई, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने स्टार्टिंग से लेके प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा, करंट पढ़ा, फिर एसआई यूनिट ऑफ करंट पढ़ा, फिर मैंने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। उसकी एसआई यूनिट आपने देखी कि वोल्ट होती है, V कैपिटल V से डिनोट होता है। ठीक है, वहीं पर एक चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है ना। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सेम चीज है। ठीक है, अच्छा सुनो, मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताया कि भाई मुझे इंफिनिटी से उठा के लाना है मेरी क्लासरूम के अंदर, समझ रहे हो, कोई दिक्कत, मैंने अभी आपको समझाया। वहीं पर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो मैं एक नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, फिर से एक क्लासरूम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इस बार, है ना। मान लो मैं आगे चल के अमीर हो गया, मैं बड़ा क्लासरूम बना लिया। ये मेरी क्लासरूम का गेट है, गेट में इस साइड बनाऊंगा गेट, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, और यहाँ पर मेरा ब्लैक बोर्ड लगा हुआ और ये मैं ऐसा चिंदी सा खड़ा हुआ हूँ बढ़िया अच्छे से, ये मूछे निकाल के। चलो ठीक है, ये क्या हो गया, अब भाई क्लासरूम में 1 2 3 4 5 ऐसे करके बच्चे बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। भाई ये मेरा क्लासरूम है, ये सारे बच्चे, ये 2 लोग एक साथ नहीं बैठे, तो अलग अलग समझा करो यार। ठीक है, हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस तरफ फेस करके पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं नॉर्मली भी इधर फेस करके पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पीछे कोई बच्चा क्या शरारत कर रहा है मुझे जानकारी नहीं है, समझ रहे हो आप। दूसरी चीज, मैं अगर सामने फेस करके पढ़ा रहा हूं, मैं अगर सामने फेस करके पढ़ा रहा हूं तो जो मेरे फर्स्ट बेंच वाले और सेकंड बेंच वाले, मतलब ये जो बेचारे भोले भाले नन्हे मासूम लोग जो बैठे हुए हैं, ये इतने लोग, इनके ऊपर मेरा जो इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा होगा। इनके अंदर डर होगा कि हाँ भाई सामने खड़े हुए भैया अभी तमाचा ममाचा खींच देंगे तो फालतू में, समझ रहे हो बात को। ठीक है, लेकिन आपके शायद भैया कहाँ बैठे हुए हैं, गेट के जस्ट बगल वाली सीट पे, समझ गए, मतलब शायद भैया इधर से ऐसे उल्टे हुए तो क्लास के बाहर। ठीक है, तो मेरा जो पोटेंशियल है, मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनको समझाने के लिए थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर मुझे इनको समझाना और इनको संभालना है तो इनको संभालने के लिए मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन यही होती है कि इट इज डिफाइंड एज work done to move a unit positive charge from infinity to any point a unit positive charge from one point to other point inside the field। ठीक है, to other point inside field। चलिए यहाँ तक कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये इनसाइड फील्ड के बारे में ही क्यों बोला मैंने, क्योंकि भाई देखो नॉर्मल सी चीज है, मैं अभी आपको समझाया कि अब ये मेरे क्लासरूम के अंदर की बात हो रही है, बाहर की बात मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में समझा दी। ये किसके बारे में बात करता है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करता है। जनरली इसको डेल V कहा जाता है, लेकिन बेसिकली इसका डिनोशन भी V से होगा, है ना। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो अंतर क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे तो वहां पे आपको लिखा हुआ था कि भाई इंफिनिटी से उठा के आपको इस फील्ड के अंदर लाना है, लेकिन इसमें क्या लिखा है,
फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करने का। मतलब मान लो मेरा यहाँ पे 3 कूलम का कोई चार्ज बैठा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ तक ले गया, तो मैंने जितना वर्क डन किया वही मेरा क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। समझ गए हो आप? ये सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। पोटेंशियल का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा यूनिट मैं आपको बता चुका हूँ, वोल्ट होती है इसकी ऐसा यूनिट। और जो आपको होमवर्क मिला है वो ये है कि भाई 1 वोल्ट को डिफाइन करना, कैसे इसको डिफाइन करेंगे ये देख लीजिए आप। मेरे हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें सही चल रही हैं अभी तक, है ना दोस्तों? देख लीजिए आप एक बार इसको। अच्छा, एक और चीज है इसमें कि जैसे हमने करंट के लिए पढ़ा था कि भाई करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस मीटर का यूज किया जाता है उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका? वोल्ट मीटर, ठीक है। वी से स्मॉल वी ऐसा बना होता है, इसमें वी बना होता है और यहाँ पे यही ऐसे इंडिकेशंस रहते हैं, ये ऐसे करके साइन दिखा रहा होता है, ठीक है। तो ये भी आपको वहीं पे जो स्टार्टर वगैरह होते हैं उनमें आपको ये दिख जाएगा। इतनी सारी चीजें क्लियर है। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन बाबा, मेरा क्वेश्चन क्या है कि होता क्या है ये कहाँ इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में बढ़ी है, ये किधर चल रही है, किधर लाइट चल रही है, ऊपर पंखा लगा है, एसी लगा है, सब कुछ लगा है, लेकिन कहाँ यूज कहाँ हो रहा है भाई इसका? ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें तो कभी दिखा ही नहीं, हमें तो नहीं दिख रहा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ, तो कहाँ है ये? बताना चाहोगे? कोई ट्राई करेगा? कमेंट में बताओ, मैं आपको बताता हूँ। जो हम बेटा बैटरी का यूज करते हैं ना किसी भी सर्किट के अंदर, जब हम एक बैटरी का यूज करते हैं, या फिर अभी जो हमारे घर पे लाइट आ रही है बाहर से, जो ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है, वही क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पोटेंशियल। क्योंकि देखो मैंने जनरली देखा है कि बच्चे पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनसे पूछो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ है, मैं एक सर्किट दे दूं उन्हें पूछूं कि भाई इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस है कहाँ, तो बेटा जो बैटरी है ना, जो उसका जहां से हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, जहां से हम पावर ले रहे हैं, वही किसका काम करती है? वही काम करती है पोटेंशियल डिफरेंस का। वही जो सर्किट है उसमें किसको फ्लो करवा देगी? वही उसमें करंट को फ्लो करवा देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इतनी सारी चीजें हमारी हो गई हैं, यहाँ तक का मुझे लगता है आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए, वोल्ट मीटर भी हो गया। एक छोटा सा टॉपिक आज की क्लास बाइंड अप करेंगे, इसके बाद हेडिंग है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट? चलिए, हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो सर्किट होता है क्या हमारा? इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमारी हेडिंग हो गई। चलिए, क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में? एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ। कैसा? एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ठीक है। एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ जिसमें से कि क्या फ्लो हो रहा हो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो। क्या फ्लो हो रहा हो? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो, वही क्या कहलाता है? हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। तो अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट passes इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इसको ये पासेस फ्लोज जो आप लिखना चाहो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक वो जो डायग्राम होता है जो अलग से स्क्रीन लगा के जो एक डायग्राम लगता है, मैं आपके लिए डायग्राम वो वाला डाल दूंगा। एक मैं आपको यहाँ बनाकर भी बता दे रहा हूँ कि कैसा डायग्राम हमें बनाना है। चलो, तो नॉर्मल सा पहले एक सर्किट बना लीजिए, ये रहा भाई, ऐसे वायर करके कभी बना लीजिए, ठीक है। ऊपर क्या लगा दीजिए? ऊपर एक बल्ब जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? ऊपर एक बल्ब जोड़ दीजिए। भाई हमारा बल्ब हो गया और बल्ब जल रहा है हमारा, ठीक है। बल्ब क्या हो रहा है हमारा? जल रहा है। एक सेकेंड, बुझ गया बल्ब, फिर से जलाना पड़ेगा। चलो, ठीक है, बल्ब हमारा क्या हो रहा है? जल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमको यहाँ पे क्या क्या चीजें ऐड करनी पड़ेगी? बैटरी को यहाँ ऐड कर दो। ये हमारी बैटरी रही भाई साहब, ठीक है, ये हमारी बैटरी ऐड हो गई। बैटरी के साइड में की को ऐड कर दिए। चलिए, ये सारी चीजें हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अब हमें क्या ऐड करना है? हमने दो चीजें और पढ़ी है, एक एमीटर के बारे में पढ़ा और एक वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो एमीटर तो सीरीज में कनेक्ट हो जाता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये रहा मेरा अमीटर, ए से डिफाइन हो गया, ठीक है। वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट होगा मेरा? वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है जो भी रेजिस्टेंस लगता है उसके पैरेलल में। तो मैं आपको बता दूंगा जब भी हम अगली डायग्राम बनाएंगे, उसमें मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, बैटरी का जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, जो छोटा वाला होगा वो नेगेटिव होगा। ये रहा हमारा बैटरी,
ठीक है। जहां पे बैटरी का पॉजिटिव है वहीं पे सारी चीजों का पॉजिटिव लगा दीजिए। तो अगर बैटरी का पॉजिटिव इस साइड है तो एमीटर का पॉजिटिव भी इस साइड। ठीक है, बैटरी 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 बैटरी, तो की का पॉजिटिव इस साइड और की का नेगेटिव इस साइड। की स्विच जो होता है ना बेटा, जो बटन हम लोग यूज करते हैं, बंद कर दिया चालू कर दिया लाइट वाला, उसी को हम की कहते हैं, इसी को स्विच कहते हैं। ठीक है, की या स्विच, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, फ्लो किधर से होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है और किस टर्मिनल पे आता है, नेगेटिव टर्मिनल पे। तो ये हो गया हमारा फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, यहाँ पे आई लिख दीजिए। अच्छा, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारा अमीटर और इसका नाम है बल्ब। ये इतनी सारी चीजें क्लियर है। तो ये एक डायग्राम हो गया। मिनिमम जब आप इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे तो आपको इतनी चीजें उसमें बनानी पड़ेगी। तो आज की क्लास को हम यहीं बाइंड अप करते हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपको डायग्राम वगैरह बनाना है, नोट वगैरह करना है तो आप कर लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपसे जितना हो सके क्लास को शेयर कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में अपना पर्सनल मोबाइल नंबर ईमेल भी दे दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको अगर और कोई क्वेरी हो या फिर जब भी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई सा ऐसा चैप्टर हो जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला है, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार हमारे साथ जोड़े रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल है जिसमें आपको दिख रहा है कि हाँ भाई क्लास 10th के बच्चे हमारे साथ हैं, हमारे दोस्त हैं, फैमिली में कोई रिलेटिव है, तो उसके पास तक ये वीडियो पहुंचाओ। और प्रारंभ बैच का जरूर बोलो, उससे किसके बारे में बोलो कि भाई प्रारंभ बैच से देखना चालू करो। एक एक नोट्स के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, और कोई आपको डाउट हो तो आप मुझको, ये जो साइंस विद शर्मा जी है, इस पर आप कमेंट में जितने भी वीडियोस हैं आप किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए। मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूं, मैं आपकी क्वेरी को समझ सकता हूं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।